पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह डूमरखा ने राज्य सरकार द्वारा किसानों को लाभ देने के उद्देश्य से चलाई जा रही भावांतर भरपाई योजना को अव्यावहारिक बताते हुए कहा कि भावांतर भरपाई योजना सब्जियों और फलों के लिए उपयुक्त हो सकती है, परंतु अनाज की फसलों के लिए बेहतरीन नहीं है। भिवानी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डूमरखा ने कहा कि सब्जियों के भाव प्रतिदिन के आधार पर कम ज्यादा होते हैं, जबकि अनाज की फसलों के भावों में प्रतिदिन के हिसाब से बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। ऐसे में भावांतर भरपाई योजना फसल व सब्जियों के लिए ही उचित है। उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्यों का जिक्र करते हुए कहा कि एमएसपी को सिर्फ एक बेंचमार्क मानना चाहिए, जबकि एमएसपी से ऊपर फसलें बाजार में बिकनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एमएसपी का फॉर्मूला सही मायनों में किसान को लाभ पहुंचाने वाला नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के बेंचमार्क से ऊपर फसलों की बिक्री का माहौल तैयार सरकार को करना चाहिए। वहीं किसान आंदोलन पर डूमरखा ने कहा कि लंबे समय तक आंदोलन का चलना ना ही किसानों के लिए तथा ना ही सरकार व समाज के लिए फायदेमंद हो सकता है, इसलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करके समस्या के हल तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि किसान आंदोलन में 12 राजनीतिक दल, ट्रेड यूनियन व विभिन्न संगठन जुड़ गए हैं तथा यह आंदोलन व्यापक रूप लेता नजर आ रहा है। ऐसे में बगैर बातचीत के आगे बढ़ना समाज के लिए अच्छा सूचक नहीं है तथा बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाना चाहिए। देखिए, जो ये भावांतर है ना, ये सब्जी फल वगैरह में तो काम दे सकता है क्योंकि वहाँ तो डेली भाव खुलते हैं, लेकिन जो एमएसपी निर्धारित हैं जिन फसलों पे, उसमें भावांतर का कोई लाभ किसान को नहीं मिलता। उसका लाभ मिलेगा तो फिर व्यापारी को ही मिलेगा, वो उसी हिसाब से 600 रुपये कम करके खरीदेगा। तो इसलिए मैंने तो पहले भी ये बात कही है कि इसको दोबारा से देखना चाहिए, क्योंकि एमएसपी पे भावांतर का जो फार्मूला सरकार का है वो कोई सही मायने में किसान को लाभ पहुंचाने वाला नहीं है। तो भाई आपको रोकता कौन है? करो, कोई तारीख फिक्स करो, उनको कहो भाई हम तैयार हैं, ये तारीख है और इतने आदमी आके आप बात करो। अब तो वो 40 की भी 9 में सिमट गई बताते हैं, और 9 में से एक आदमी उसमें भी बाहर हो गया, हाँ सस्पेंड है कह रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कोई वजह नहीं है कि किसान आंदोलन का आपको ये मानना पड़ेगा कि 27 तारीख का जो भारत बंद था उससे ये प्रमाणित हो गया है कि किसान आंदोलन अब सिर्फ किसानों का नहीं, ये देश रूपी, इसके अंदर 12 से ज़्यादा राजनीतिक दल, ट्रेडर्स की ऑर्गेनाइजेशन और ट्रांसपोर्ट की ऑर्गेनाइजेशन और इवन सामाजिक संस्थाएं और तो और रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्थाएं हैं, उन्होंने भी इस बंद का, और मैं इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि पहली बार मैंने ये देखा है कि इसका देशव्यापी आंदोलन का असर हुआ है। और जब कोई आंदोलन ये शक्ल ले लेता है तो फिर राजनीतिक जो लोग हैं, जैसे आपने कहा कि बड़े सीनियर आदमी हैं, सीनियर मेरे से भी ज़्यादा, उनको सोचना चाहिए। दिस इज द हाई टाइम टू टेक ए डिसिसिव एक्शन, अदरवाइज तो खराब हो जाएगा सारा मामला। भिवानी से इंद्रवेश तुहन की रिपोर्ट।